चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी के साथ एक वफ़द ने रियासत के गवर्नर जनाब थावर चंद गहलोत से मुलाकात की। मुल्क में ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है। कर्नाटक में मज़ीद 5 नए मरीज़ आए सामने। हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान गहरे ताल्लुकात में उर्दू मीडिया का किरदार बहुत अहम, डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी का बयान। दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक में खांसी की दवा पीने से 3 बच्चों की मौत, 13 दाखिल अस्पताल। गुजरात में अब 400 करोड़ रुपए की हीरोइन जब्त, पाकिस्तानी कश्ती से 77 किलो ड्रग बरामद करने का दावा। ऑपोजिशन के हंगामे बायस राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक हो गई थी मुलतवी। ऑपोजिशन की सिर्फ 4 जमातों को बुलाने पर खड़गे ने कहा हुकूमत ऑपोजिशन तकसीम करना चाहती है, ऑल पार्टीज इजलास बुलाने का मुतालबा। लखीमपुर तशद्दुद सानिया अहम मुलजिम मरकज़ी वज़ीर ममलिकत के बेटे आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्ज़ी खारिज। पंजाब पुलिस का दावा, कपूरथला में बेअदबी नहीं, कई हिरासत में लोगों ने हाईवे किया जाम। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। चीन तपे खूनी के केसों में तेज़ी से इजाफा, शहीन में अलार्म दे दिया गया। शिमाली शाम और इराक में कार्रवाई, 6 दहशतगर्द हुए हलाक। काबुल हवाई अड्डे का निज़ाम कतर के हमरा संभाला जा सकता है, वज़ीर चाउश ओलू का बयान। नाइजीरिया में मुख्तलिफ हमलों में 38 अफराद हुक्म अजल। इंसानी ट्रस्ट फंड अफगान अवाम के लिए खुसूसी फंड के क़याम का फैसला। 35 साल जिब्रील बोरक चिल्ली के सदर बन गए। इसराइली फौजियों की फायरिंग, 15 फ़िलिस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल ने अमेरिका पर पाबंदी लगा दी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आज बरोज़ पीर 20 दिसंबर को कौमी इनाम याफ्ता शायर व अदीब और समाजी व फलाही खिदमतगार डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी की पेशवाई में एक वफ़द ने रियासत कर्नाटक के गवर्नर मोहतरम थावर चंद गहलोत से उनके ऑफिस में मुलाकात की है। इस वफ़द ने डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी के अलावा दावणगेरे के फ़ाल समाजी कारकुन, प्लानिंग कमीशन के मेंबर डॉक्टर CR नसीर अहमद और अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सुभान शरीफ साहब और शुगर के एक्सपर्ट और रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडीज़ ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर जवाद साहब और दावणगेरे मठ के स्वामी बसवाप्रभु स्वामी शामिल थे। डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने गवर्नर साहब श्री थावर चंद गहलोत से मुलाकात और गुफ्तगू के दौरान उनसे कहा कि रियासत कर्नाटक में हुकूमत भी बन गई, 1 से 2 वज़राए वाला भी हो गए, हर शोबे ने अपनी शनाख्त के साथ काम करना शुरू भी कर दिया। जितनी अकादमियाँ रियासत कर्नाटक में हैं उन्हें फ़ाल बनाने के लिए हुकूमत ने अपना भरपूर ताउन भी देना शुरू कर दिया है। मगर कर्नाटका उर्दू अकेडमी को न जाने क्यों नज़रअंदाज कर दिया गया, जबकि कर्नाटका उर्दू अकेडमी कर्नाटक की उर्दू बरादरी और पूरी उर्दू बरादरी की तवज्जो का मरकज़ है और सच पूछे तो कर्नाटक में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ का वाहिद ज़रिया है। इसलिए लोगों में ख़ास तरह का इज़्तिराब पाया जाता है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मजीद 5 नए केसेस के सामने आने की बात सामने आ रही है। रियासत में इसकी कुल तादाद 19 हो गई। महकमे सेहत ने पीर को इत्तला दी है। रियासती वज़ीर सेहत के सुधाकर ने कहा कि इतवार को 5 नए केसेस तस्दीक हुई। वज़ीर ने ट्वीट किया कि इन 5 नए केसेस में धारावाड़ा की खातून 54, शिवमोगा की भद्रावती की तालिबा 20, उडुपी ख़ानदान से तबकने वाला एक शख्स 82 और खातून 73 और मंगलूर से एक लड़की 19 शामिल है। नाज़रीन, हिंदुस्तान ईरान के गहरे ताल्लुकात की तरफ इशारा करते हुए ईरान कल्चर हाउस के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अली रब्बानी ने कहा कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत ही कदीम और सकाफती हैं और मीडिया वाले इसमें मजीद 4 चांद लगा सकते हैं। बात उन्होंने आज यहाँ उर्दू मीडिया के सहाफ़ियों के साथ ईरान कल्चरल हाउस में मुनक़िदा खुसूसी नशिस्त में कही। उन्होंने कहा कि कई सदियों से हिंद ईरान के सकाफती, तहज़ीबी और कदीम रिश्ते हैं, जिसका इतराफ़ कई मकामात और प्लेटफार्म पर किया जाता रहा है, लेकिन यहाँ का मीडिया और ख़ास तौर पर उर्दू के सहाफ़ी इसमें 4 चांद लगा सकते हैं। नाज़रीन, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस DGHS ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा कि कौमी राजधानी में रियासती हुकूमत के जरिए चलाए जा रहे मोहल्ला क्लिनिकों में मुबैना तौर पर खांसी की दवाई पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। कलावती सरन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मजमूई तौर पर 16 बच्चों को दाखिल कराया गया, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है।
नाज़रीन, इंडियन कोस्टल गार्ड ICG और गुजरात इंसदाद दहशतगर्दी दस्ता ATS ने एक मुश्तरक मुहिम में गुजरात साहिल पर एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली कश्ती से तकरीबन 400 करोड़ रुपए कीमत की 77 किलोग्राम हीरोइन जब्त की है। अफसरान ने पीर के रोज़ जानकारी दी। गुजरात के डिफेंस PRO ने एक ट्वीट में कहा कि ICG ने रियासती ATS के साथ पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली कश्ती अल हुसैनी को हिंदुस्तानी आबी इलाके में 6 ड्राइवर्स की टीम के साथ पकड़ा है। आगे की जाँच के लिए कश्ती को झुकाव लाया गया है। नाज़रीन, अपोजिशन के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्रवाई आज दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। सुबह जरूरी दस्तावेजात ऐवान की मेज़ पर रखने के बाद अपोजिशन पार्टी की राज्यसभा के अरकान ने ज़ाब्ता 267 के तहत दिए गए नोटिस के बारे में जानना चाहा। सबसे पहले कांग्रेस के रहनुमा जयराम रमेश ने मामला उठाया। इसी दौरान कई अरकान एक साथ खड़े हो गए और ऊंची आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हो गए, कुछ कहना चाहा। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि ज़ाब्ता 267 के तहत दी गई नोटिस को मुस्तरद कर दिया गया है। पहले ऐवान की कार्रवाई चलनी चाहिए, ऐवान को चलाना उनकी तरजीह और जिम्मेदारी है। नाज़रीन, राज्यसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीर को इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत 12 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर तातुल को हल करने के लिए सिर्फ चंद जमातों को बुलाकर अपोजिशन को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। खड़गे ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन को तकसीम करने की साजिश कर रही है, लेकिन पार्टियां इस मसले पर मुत्तहिद है। हुकूमत को ऑल पार्टी इजलास बुलाना चाहिए। पार्लियामानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी की तरफ से पीर के अपोजिशन जमातों की मीटिंग बुलाने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर कर रहे थे। नाज़रीन, यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में 3 अक्टूबर को हुए तकोनिया तशद्दुद सानिया मामले में अहम मुलजिम मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई है। जमानत के लिए दाखिल की गई अर्जी के कागजात में गलती के सबब अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। अब आशीष मिश्रा को फिर से जमानत के लिए अदालत में अर्जी दाखिल करनी होगी। साथ ही अदालत ने तकोनिया तशद्दुद में शामिल 5 दीगर मुलजिम अंकित दास, शिवनंदन, लतीफ़, शेखर और सत्यम की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया। नाज़रीन गिरामी, कपूरथला में हुए मुबैना बेअदबी के मामले में नौजवान की मॉब लिंचिंग से मुतालिक पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद इलाके में मुबैना कशीदगी हो गई है। कपूरथला के SP हरकमल प्रीत सिंह ने निज़ामपुर में हुए मुबैना बेअदबी के मामले को मुस्तरद करते हुए इसी इब्तिदाई जाँच में चोरी के हादसे के इशारे दिए। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारे में कोई सफ़ा फटे हुए नहीं मिले हैं और ऐसा मालूम होता है कि नौजवान चोरी के खदशे से वहां घुसा था। उसके बाद जब पुलिस ने कुछ लोगों को राउंड अप किया तो इलाके के लोगों ने कपूरथला हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस का मानना है कि ये सीधे तौर पर कत्ल का मामला है और मुलजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशरक़ी सूबे पंजाब में अलग अलग इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब की CTD के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मंसूर अकराना ने ज़हवा के बताया है कि दहशतगर्दी कार्रवाइयों को रोकने के लिए पंजाब के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के एहलकारों ने सूबे पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंटेलिजेंस कार्यों में 40 से ज़ायद खुफिया मुहिम चलाई, जिसमें 9 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, चीन के शहर शीन में तपे खूनी की वबा की वजह से अलार्म दे दिया गया है। तपे खूनी के केसों की तादाद में तेज़ी से इजाफे के बाद शहर में हिफाजती तदाबीर में इजाफा कर दिया गया और 16 से 60 साल शहरों से वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। तपे खूनी वैक्सीन कोर्स 3 खुराकों पर मुश्तमिल है। पहली 2 खुराकें 2 हफ्तों के वक्फे से लगाई जाती है और तीसरी खुराक 1 साल बाद लगाई जाती है। वाज़ेह है कि तपे खूनी का सबब हांटा वायरस है और ये वायरस कीड़ों के काटने से या फिर ऐसी ग़िज़ाओं या पानी से इंसानी जिस्म में दाखिल होता है जिसे हैवानात ने लम्स किया हो। नाज़रीन, शिमाली इराक़ में पंजे बर्क़ ऑपरेशन और शिमाली शाम में चश्मे अमन के हामिल इलाके में 6 दहशतगर्द मारे गए। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक शिमाली इराक़ में पंजे बर्क़ ऑपरेशन के नतीजे में 2 और शिमाली शाम में चश्मे अमन के हामिल इलाके में PKK के 4 दहशतगर्द मारे गए। नाज़रीन, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के ऑपरेशन के हवाले से वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावुशोलो ने कहा कि हमारे माहिरीन आज शाम दोहा जा रहे हैं। अगर हालात इजाज़त देते हैं तो हम इसका नज़्म-ओ-नस्क़ क़तर के हमरा मुश्तरका तौर पर अपने हाथ में ले सकते हैं। वज़ीर ख़ारिजा चावुशोलो ने दारुल-हुकूमत अंकारा में मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा सैफुद्दीन अब्दुल्ला के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतिमाम किया। काबुल हवाई अड्डे का निज़ाम चलाने से मुतालिक इज़हार ख्याल करने वाले चावुशोलो ने बताया कि मुतल्लिक़ा माहिरीन आज शाम दोहा जाएंगे। हम अफ़गान अबूरी इंतज़ामिया को शराकतदारी की पेशकश भी करेंगे। नाज़रीन, नाइजीरिया के कदूना सूबे में किए गए हमले में 38 अफराद हलाक हो चुके हैं। कदूना सूबे की दाखिली सलामती व उमूर के कमिश्नर सामुएल अर्दुगान का कहना है कि मुसल्लह अफराद ने सूबे की गेवा इलाके से मुंसलिक देहातों पर हमले किए हैं। अर्दुगान का मानना है कि इन हमलों में 38 अफराद हलाक जबकि भारी तादाद में ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन, इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ाए ख़ारिजा के गैर मामूली इजलास के एलामिया के मुताबिक अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदा ख़ुसूसी मुक़र्रर करने, इंसानी ट्रस्ट फंड बनाने और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुश्तरका काम करने पर इत्तेफाक किया है। इजलास में अफ़गानिस्तान के इंसानी बहरान पर मुश्तरका इजलास में फ़िलिस्तीन की सूरत हाल पर इस्लामाबाद एलामिया मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया गया।
इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ार ख़ारिजा कौंसिल के 17वीं गैर मामूली इजलास में मंजूर की गई मुत्तफ़िक़ा करारदाद में अफ़गानिस्तान की मदद करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए इस्लामी तरक्याती बैंक के ज़ेर एहतिमाम मानसानी ट्रस्ट फंड कायम और अफ़गान तहफ़्फ़ुज़ खुराक प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, चिल्ली में सदारती इंतखाबी दौर के दूसरे मरहले में बाएं बाजू नज़रियात के हामिल गिब्रील बोरेक ने नए सदर मुंतखब हो गए। मुल्क की इंतखाबी सर्विस के मुताबिक अब तक 92% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है, जिसके तहत गिब्रील बोरेक को 55% और रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार होजे एंटोनियो कास्ट को 44% वोट मिले हैं। नाज़रीन, इसराइली फौजियों ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस में प्लास्टिक की गोलियां मारकर 15 फ़िलिस्तीनियों को जख्मी कर दिया है। फ़िलिस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ नाबलस के शिमाल में वाक़ बरका नामी देहात में एक मुठभेड़ के दौरान 15 फ़िलिस्तीनी प्लास्टिक की गोलियां लगने से जख्मी हुए, जबकि 52 अफराद आंसू गैस से मुतासर हुए। इसराइली फौजियों के ज़ेर मुहासरा यहूदी आबादकार बरका देहात के करीब वाक़ होमेश नामी बस्ती से गुजरने वाले फ़िलिस्तीनियों पर संगबारी करते रहते हैं। नाज़रीन, इसराइल ने आज से अमेरिका और कनाडा को सफ़र के लिहाज से अपनी सुर्ख फहरिस्त में शामिल कर दिया है। खबर के मुताबिक इस फैसले की वजह उन दोनों ममालिक में कोरोना वायरस की वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव है। इसराइली सदर नेफ्ताली बेनेट ने कि उसके दफ्तर से जारी होने वाले बयान के तहत काबीना की तरफ से मंजूर किए गए इस फैसले पर अमल दरामद कल से शुरू होने की बात कही है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।